एक लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर जिसका आकार अंगुष्ठ मात्र होता है, जब से सृष्टि का संचालन हो जाता है तब से प्रत्येक व्यक्ति को शरीर प्राप्त हो जाता है। और यमपुर में सुख और दुख का भोगता वही शरीर होता है। जानत हो मोहि दीन विधि हुई आतना शरीर, और जो कारण शरीर होता है वो प्रकृति में लय रहता है। और ये आप लोगों का स्थूल शरीर है, तो वो सूक्ष्म शरीर वही पृथ्वी है। और उसमें 4 तत्व होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट। तो जब हम मन में परिवर्तन कर देंगे, बुद्धि में परिवर्तन कर देंगे, उल्टो मही, तो जब बुद्धि में आप हैं नीतेंद्र आचार्य जी, नीतेंद्र राजपूत आचार्य जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः लखन लाल जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट साधु। तो जब बुद्धि में परिवर्तन हो जाएगा, मन में परिवर्तन हो जाएगा, तो कोई ना कोई हमें बता देगा कि नहीं बताएगा कि मेरे द्वारा धन तोड़ा गया, अमुक के द्वारा तोड़ा गया है। और ये धरती को माने बैठे हैं, तो हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हम कितनी उच्च बात बोल रहे हैं। तुम नहीं, थोड़ा बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में ना ना ना, अब हमारी बात इतने ना चुभ है। और तुम अर्थ कहाँ से ले रहे हो? हम स्नातक की बात कर रहे हैं और तुम प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हो, तो पहले हमारी बात को भली प्रकार से समझो। आइए, देवर्षि नारद, देखिए जब वहां पर काम गया, काम पराजित हो गया, अहंकार ने अतिक्रमण कर लिया, जिता काम अहमित मन माही। अब देखिए जो अहंकार हुआ देवर्षि नारद को, तो परमात्मा नारद के मुख से आगे श्राप दिलवाएंगे। और रावण ने उधर वरदान मांग रखा है, हम काहू के मरहि न मारे, अब बानर मनुष्य जात दुई बारे। अब परमात्मा को उस वचन को चरितार्थ करना था, रावण मरण मनुज कर जांचा, अब प्रभु विधि वचन कीन चाहे सांचा। और जब वो श्राप दिया तो वही तीनों श्राप चरितार्थ हुए। व्यास जी बोले, कपि आकृति तुम कीन हमारी, अब करी है किस सहाय तुम्हारी, पंचव मोहि जवन धरि देहा, असुई तन धरहु श्राप ममएहा, नारी बिरह तुम हो दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी। तो तीनों श्राप चरितार्थ हुए। और अंत में परमात्मा ने कहा कि जपहु जान शंकर सतनामा, और होई हृदय तुरत विश्रामा। लेकिन उन्होंने भगवान शंकर के नामों का जाप नहीं किया नारद जी ने, और नया नया विषय बढ़ाते चले आगे। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु की बात क्यों नहीं माने नारद जी? भाई वहां तो उस समय अहंकार भी समाप्त हो गया था, और उन्होंने यही कहा था जपौ जाए शंकर सतनामा। और जब नारद जी चले तो सत्यलोक और नारद चले करत राम गुण गान। ऐसा क्यों? क्या कारण था राजकुमार लक्ष्मण? अल्प विराम, और थोड़े थोड़े चर्चा हो और सब लोग बैठना यहाँ से, भला घर न भगना। थोड़े थोड़े में चर्चा हो। मैं धन्यवाद आपको इस बात के लिए देता हूं कि आप बातों से बच करके भागना बहुत बढ़िया जानते हैं। बात कहाँ थी, कहाँ से कहाँ ले गए, श्राप चरितार्थ किया। चौपाई जो आपने सुनाई है, तो ये चौपाई आपने किस लिए सुनाई है भाई? आपकी इन चौपाइयों से मेरी कौन सी बात कट रही है, या आपकी कौन सी बात प्रमाणित हो रही है? न तो आपकी कोई बात प्रमाणित हो रही है, न मेरी बात कोई कट रही है। मात्र सुना दिया आपने चौपाई, मात्र सुनाया दिए। तो महाराज चौपाई सुनाने का अगर इतना आपको शौक है या इतना अच्छा लगता है चौपाई सुनाना, बीच में नहीं, बीच में नहीं, हिंदी तो नहीं, हम राजकुमार हैं, कोई जंगली है क्या? विदेशों में ज्यादा गए, अन्य भाषाओं का ज्ञान रखते है ना। तो अगर आपको चौपाई सुनाना है तो फिर प्रवचन किया करो, संवाद ना किया करो। अगर चौपाई सुनाना है मात्र, बात कहाँ थी और कहाँ उत्तर कर रहे हैं आप? बोले नारद जी राम जी का गुणगान काहे कर रहे हैं, शंकर जी का काहे नहीं कर रहे हैं? अच्छा देखिए, भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि जपहु जाए शंकर सतनामा। नारायण और भगवान शंकर के जो संबंध हैं, उन संबंधों को देखते हुए भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि तुम शंकर जी का नाम जपो।
लेकिन नारद जी अपने इष्ट का नाम जप रहे हैं और हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने इष्ट का नाम ही जपे। जैसे हमारे पिताजी भगवान शंकर को पूजते हैं, हमारे भैया प्रभु श्री राम भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान शंकर को पूजते हैं, तो क्या मैं भी भगवान शंकर को ही पूजूं ना? ये अनिवार्य नहीं है, ये मेरी श्रद्धा का विषय है कि मैं किसको पूजता हूं। आचार्य कहते हैं, बोले बारह ही ते निज हित पति जानी, बारह ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। मैं तो राम जी को स्वीकार करता हूं। गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु, गुरु पितु मातु न जानो काहू, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर। अपनी श्रद्धा का विषय होता है कि हमारी श्रद्धा किस पर जाके स्थायी होती है, हमारी श्रद्धा किसके प्रति ज्यादा लगन लगाती है। तो जहां हमारी ज्यादा श्रद्धा होगी हम उसको भजेंगे। भाई बहुत से लोग होते हैं महाराज की कह देते हैं कि जय गुरुदेव या जय निरंकार तमाम है, तम भिन्न मत कल्प कर प्रकट किए। तो ये हमारी श्रद्धा के अनुरूप है कि हम किसको भजते हैं। और आइए, मैंने कहा था कि जो संत होते हैं वो समाज में समस्याओं का समाधान करते हैं। तो मैंने कहा आपके द्वारा समस्या क्यों? बोले हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम पृथ्वी पलट देंगे। ध्यान दीजिएगा, परशुराम जी ने फिर भागने का प्रयास किया, अपनी बात फिर से बदली। अभी तक में मेरी बात वही की वही है और आपने आप 4 उत्तर किए और चारों उत्तर आपके कट चुके हैं। चारों उत्तर आपने 4 बार अपने उत्तर बदले। तुम चार भाई हो तो तुम्हें चारे ध्यान है केवल। समस्या ये है कि आप बीच में बोलते हैं और ज्यादा बोलोगे बार आप तो बोलने लायक बचोगे नहीं। आप जानते भी हो, खूब बहुत अच्छे से जानते हो। आपने 4 उत्तर बदले और आपके 4 उत्तर बेकार निकल गए बिल्कुल। क्या सुंदर हिंदी है, जिनका कोई अर्थ नहीं रहा। अरे तो महाराज इस चक्कर में ना पड़ो कि हिंदी क्या है, हमारा तो बहुत कुछ शुद्ध है, हमारा तो बहुत कुछ शुद्ध है। हमारे चक्कर में आप ना पढ़ो। नहीं, आप चाहे जितनी टिप्पणी करो, हम थोड़ी सी भी लगा देंगे तो समझ लो कि बछिया पूछ जाएगी। ये ध्यान दिया करो आप, है ना। तो आपने पुनः उत्तर किया, बोले हम इनकी बुद्धि पलट देंगे, मत पलट देंगे, तो ये बता देंगे। अच्छा, अगर बुद्धि और मत पलटनी है, आप बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, रामायण तो आप लोगों ने पढ़ी ही पढ़ी होगी भाई, ना रोज घर में पढ़ते होंगे तो साल में सावन के महीना में तो पढ़े जाते हुई। रामायण तो पढ़िए पढ़ी है। रामायण में चौपाई आती है कि व्यास जी बोले बेगी दिखाओ मूढ़ न तो आजू, बेगी दिखाओ मूढ़ न तो आजू, उल्टाओ मही जहां लगी तुम्हें, उल्टाओ मही। तो यहाँ व्यास जी पृथ्वी के लिए कहा गया है कि बुद्धि के लिए कहा गया है? नहीं, किसके लिए? किसके? इससे बोलो थोड़ी। पृथ्वी के लिए मही। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि बुद्धि के लिए, तो फिर परशुराम जी की बात गलत है। अब ये भी कहो। हाँ, अब हमारी बात सुनो, बीच में नहीं, थोड़ी चर्चा में लघु में हो रहा है, चर्चा लघु में हो रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब क्या इतनी मिर्ची लग रही है? अब ले बहुत बुद्धि पलट रहे हो। अगर इतने ज्यादा बुद्धि के पलटने वाले हो आप, तो जाओ धनुष तोड़ने वाले की बुद्धि पलट दो। बोले बुद्धि हम पलटेंगे, पहले अपनी बुद्धि पलटाओ आप, इनकी बात में पलटना। या सीधे सीधे आपने कहा है, बोले सुनहु राम, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, तो सहस बाहु समसो रिपु। अच्छा, रिपु माने क्या होता है? वैरी, शत्रु। शत्रु की का आरती उतारते हैं क्या? आपको जो शत्रु है, दुश्मन है, वैरी है, रिपु है, तो उसका आप क्या आरती उतारते हैं, गले मिलते हैं क्या? उससे तो समर होता है, युद्ध होता है।
उसके लिए तो दंड है। आपने पहले ही धनुष तोड़ने वाले को शत्रु बता करके समस्या उत्पन्न कर दी। फिर आपने कहा कि सो बिल गावो, सो बिल गावो बिहाई समाजा, अन्नत मारे जन ये सब। भैया ईमानदारी से बताओ आप कि कौनो बिटिया का विवाह हुई रहा हो और कौनो इनके जैसा व्यक्ति आवे अब मारे काटे की बातें करे। भैया बिटिया के विवाह में मार काट की बातें बताओ किसको अच्छी लगेंगी। अब कौनों का राम नाम सत्य हुई गया हो, परिवार के लोग बैठे रो रहे हो, अभी जाए तो सहनाई बजाने लगे, तो बताओ शोक में सहनाई कौन सुनेगा। या किसी का विवाह हो रहा हो और जाकर के आप वहीं जो विवाह में दूल्हा हो उसी को आप मारने की बात करो, तो ये समस्या नहीं है तो क्या है? ये क्या है? ये समस्या है। मेरी बात वही की वही है कि संतों के द्वारा समस्या की उत्पन्न की जा रही है। आइए देखिए, हाँ, देखा। राजा जनक से हमने कहा है क्या कहुजर जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मोहनत आजू, फिर बदलो, उल्टो मही जाए तो राजू। उस समय बैरी की बात नहीं थी। बदलो बदलो ना, हाँ, बदलो। ये बाद में हमने कहा है बदलो। कि साहब पाओ समसोरित मोरा। तो पहली बात तो भली प्रकार से अध्ययन किया करो कि कब हमने क्या कहा। मही भूआ क्षेत्रम, भू मही का पर्याय है भू, पृथ्वी, अवनी। तो हमें लगता है पर्यायवाची भी तुमको नहीं आती, तो पहले प्राथमिक विद्यालय में अपना नाम लिखाओ। भूआ क्षेत्रम जीव संगम यदना निज बंधनम। अब देखिए, अब जैसे बहुरी शक्र सम बिनमो ते ही असंतत सुरानीक हित जेही। समझना, थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं सब। संतत सुरानीक, सुरानीक यानी कि देवताओं की सेना अच्छी लगती है, और चाहे सुरानीक मदिरा अच्छी लगती है। तो बहुविकल्पी दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। और जब किसी भी प्रश्न का हम उत्तर करते हैं तो अर्थ कई प्रकार से लगा सकते हैं, 8 प्रकार से। कितने प्रकार से अर्थ किया जाता है? 8 प्रकार से। ध्वनि शब्दाक्षर व्यंग्य चा भावार्थ पतोक्त भी अर्थावया शक्ति प्रोक्ता बोधेस्तु मनीष भी। ये 8 प्रकार से अर्थ किया जाता है, और हमें लगता है इनको केवल एक ही प्रकार आता है। तो अभी आगे बहुत कुछ समझना पड़ेगा, और अगर ना समझ में आए तो हमारे आश्रम चलो, और वहाँ हम कुछ दिन पढ़ाएंगे, और वहाँ के प्रमाण पत्र जब तुम्हें मिल जाएंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि केवल उतने सीधा सीधा ये हो। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में एक भी नहीं, ना बिल्कुल नहीं। देखो ना ना ना, हम थोड़े में बोल रहे हैं। अरे बोल लेने दो, थोड़े में बोल रहे हैं। बोल लेने दो, देखो पैर छू रहे हैं, बोल लेने दो, बोल लेने दो। देखो पंडित के पैर छू लिए तो कितनी जल्दी प्रसन्न हो गए। अब लाओ दोबारा पैर छू रहे हैं, अब जितनी जल्दी हो महाराज। नहीं, अब थोड़ा 2 शब्द हमारे रह गए। अब सुन ले, देखो पैर छुए मैंने। चलो अच्छा बोल लो। हाँ बोलने दो। बोले अर्थ 8 प्रकार से लगाया जाता है। अच्छा तो ये बताइए कि जिन्होंने इस मानस की रचना की थी, क्या वो 8 प्रकार से अर्थ करना नहीं जानते थे क्या? आप मुझे ये मत बताइए कि अर्थ 8 प्रकार किस किए जाते हैं। मानस में किस अर्थ को किया गया है, मैं उस अर्थ को मानूंगा। जनक जी, जो अर्थ मानस में है, जो बात मानस में है, हम उसको मानेंगे, क्योंकि धरातल हमारा मानस ही है। हम जो बोलते हैं तो मानस के ही आधार पर बोलते हैं। तो स्वीकार किसको किया जाएगा? जो मानस कह रहा है। चलो ये बात अब हमारी बात हो गई, तुम्हारी बात बीच में देखो समय दिया। देखिए जो टीका किया है, तो जिनके द्वारा रचना हुई हो उन्होंने टीका नहीं किया, ये याद रखना। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और वो अनेकों प्रकार से अर्थ करते हैं, उसमें अपने भाव दिए जाते हैं, है ना। ज्ञानी लोग जो है अपने भाव देते हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भाव भेद ध्वनि और रेब कवित गुण जाति, और मीन मनोहर ते बहुभांति। ध्वनि और रेब, और इनके और समझ में आएगा क्या है।
तो इसीलिए कहते हैं हमारे आश्रम चलो और कुछ दिन पहले हम तुमको पढ़ाएंगे, तब तुम्हारे समझ में आएगा। ये साहित्य है, ये भी इतनी जल्दी समझ में ना आएगा। सीधे सीधे पढ़ लिया, जो अर्थ है उतने केवल आता है। मैं आपके आइए नारद जी के इष्ट राम जी नहीं है, याद रखो। नारद जी के इष्ट नहीं है राम जी, किसने बता दिया? कौन इष्ट है व्यास जी? बोले मोरे ही हरि साम नहीं को, और यही अवसर सहायक प्रभु हो। बहुविध विनय कीनत ही काला, अप्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान विष्णु हैं। अब देखिए, भगवान विष्णु ने कहा था कि जपहु जाए शंकर सतनामा, लेकिन शंकर जी के नामों का जाप नहीं किया। सत्यलोक और नारद चले करत राम गुणगान। ऐसा क्यों? अब तुमको बताए दे रहे हैं। नहीं, तुमको बताए दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं। नहीं, क्यों? मैं बता रहा हूं, काहे परेशान है आप? बोले नारद जी के इष्ट राम जी नहीं है। महाराज, इसका बड़ा सीधा सीधा उत्तर है, नारद जी ने स्वयं एक स्थल पर राम जी से ये वरदान मांगा था। स्वयं वरदान क्या मांगा था? तो नारद जी कहते हैं, संभाले जरा, बोले रामो सकल नामन ते अधिका। राम सकलो, राम सकलो, राम सकल, राम सकल नामन ते अधिका। वो हूता तो अघ गुण गण बधिका। नारद जी स्वयं कहते हैं कि ये जो राम नाम है, ये सब नामों से श्रेष्ठ रहे। नारद जी को ये राम नाम स्वयं में बहुत प्रिय है, इसलिए सत्यलोक नारद चले करत राम गुण कर। देखिए, ये आगे का प्रसंग है और वहां ये चर्चा नहीं थी। धर्म मंच के नीचे बैठे बिगाड़ रहे हो पीढ़ी, और देख रहे हो परशुरामी पीते हो बैठे बीड़ी। बोरिया न फूंक देना, वहां यहां बुझाओ। देखिए, ये आगे की बात है कि मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। बाद में उन्हें बड़ा शोक हुआ है कि अरे मैंने श्राप दे दिया और मेरे श्राप को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है। और यहाँ तक कि जो हरि माया थी विश्व मोहिनी, उसे आकर के स्वयं प्रभा बनना पड़ा था। जब समस्त भालू और बंदर वहाँ गए हैं तो मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंजो दूर देता है सब सिरनावा। तो उसे भी देखिए, भागवत भक्त के अपराध का प्रायश्चित्त करना पड़ा है। इस जन्म में आकर के बहुत घोर तपस्या करना पड़ा है। तो भागवत भक्त का अपराध बहुत अधिक होता है, उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। अब देखिए, बताए दे रहे हैं राजकुमार तुम्हें काम आएगा दूसरे महात्माओं के सामने। अब उसे अन्य महात्मा जब मिले तो तुम्हारा वर्चस्व रहता है, लेकिन हम जानते हैं न्यूनता कहाँ है, तो यहाँ कुछ प्रभाव तुम्हारा चलने वाला नहीं है। देखिए, नारद जी का मोह समाप्त हो गया। हरगन मुनि जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेखी। मोह समाप्त हो गया था। और पहले था नारद जी को मोह, पूरे नारद कर मोह अपारा। आज जब मोह समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। तो जब मोह समाप्त होता है तब राम जी के चरणों में अनुराग होता है। इसलिए सत्य लोग नारद चले करत राम गुण गान, और जपहु जाए शंकर सतनामा। अब मार्ग में चलते हुए जाप नहीं होता है, जाप होता है बैठ करके। और जब वहां गए ब्रह्मलोक में तब भगवान शंकर के नामों का जाप हुआ। तो देखिए, नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और सदैव भ्रमण करते रहते हैं। दक्ष के श्राप के कारण भगवान विष्णु से निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा जब मेरे चरणों में तुम्हारा ध्यान लग जाएगा तब दक्ष के श्राप की गति बाधित हो जाएगी। तो नारद जी साधारण नहीं राजकुमार लक्ष्मण, ऐसा नहीं था कि भगवान विष्णु के ज्ञान पुनः स्वीकार कर दिए। ये स्वभाव, तो हमारी बात ज्यों की त्यों उसी तरह खड़ी है, ये याद रखना कहीं से। अब आइए और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए राजा, सुन लीजिए, अब इसी में बस हो गया आपका। ज्यों की त्यों खड़ी है, ये जो आप बोला करते हैं कि हमारी बात ज्यों की त्यों खड़ी है, ये बोल करके आप और बताते हैं कि वास्तविकता क्या है।
तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी जिस पात्र में वजन होता है वो बड़बड़ाता नहीं है। सोना या हीरा स्वयं में नहीं कहता कि मैं हीरा हूं, उसको तो जब जौहरी देखता है तो जौहरी कहता है कि ये हीरा है। संत स्वयं में अपना प्रभाव नहीं बताते हैं, उनका प्रभाव तो भक्त बताते हैं। और जहां कोई स्वयं अपना प्रभाव बताने लगे, अपने गुणों का वर्णन स्वयं करने लगे, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए, जो ये राम नाम है ये वास्तव में सब नामों में से श्रेष्ठ नाम है और ऐसा देखा गया है। अच्छा, नाम तो परशुराम जी भी क्या है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, पहले राम ही नाम था हमारा, पहले बचपन में राम ही नाम था हमारा। समस्या ये है कि बीच में आपने इतनी बात बोल दी तो आपने क्या सिद्ध कर लिया, क्या प्रभाव डाल दिया, क्या मिल गया आपको? लेकिन आप अच्छी बात करेंगे तो है नहीं, जो सामने वाला अगर अच्छी बात कह रहा है तो बीच में बोल के बेटा, जब तुमको समय दे सकते हैं तो तुम शब्द बोल भी तो सकते हैं। नहीं, ये वाला पाठ हमारे साथ नहीं। राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, नाम परशुराम जी का भी है। लेकिन ईमानदारी से बताओ आप लोग कि परशुराम जी का चित्र किसके किसके घरों में है? अरे राम राम राम, किसी के यहां नहीं है। अच्छा, राम जी और लक्ष्मण का चित्र सबके यहां है। यहां से आप ये अनुभव कीजिए कि प्रिय कौन है महाराज। चित्र उसी के पूजे जाते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है, चरण उसके पूजे जाते हैं जिसके आचरण अच्छे होते हैं। जाओ जाकर के कहीं भजन। अब हम थोड़ा बताए दे रहे हैं। देखिए, हमारा चित्र तुम्हें हर जगह नहीं मिलेगा और उसका कारण यह है, इनके चित्र हर जगह मिलेंगे कि जो साधारण वस्तुएं होती हैं वो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो दुर्लभ वस्तु वो जल्दी से नहीं मिलेगी। जैसे सुनिए सुधा, सुधा माने अमृत, तो अमृत केवल सुनने में आता है। और देखिए गरल यानी विष, विष तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। और सबकर तूत कराल, और जहां तह काग उलूक बक, लेकिन मानस सकृत मराल। कौवा, उल्लू और बगुला ये तुम्हें हर जगह मिलेंगे, और हंस केवल मानसरोवर में मिलेगा। तो साधारण हो चलिए हर जगह उपलब्ध हो, हम दुर्लभ है इसलिए हर जगह उपलब्ध नहीं है। एक क्षण और सुनो, चाहे जितना विषम संकट हो, हमारी गायत्री है। ओम जामदाग्ने विद्महे महावीराय धीमे तन्ना परशुरामः प्रचोदयात्। तो 21 दिन हमारे स्वरूप का चिंतन करके, और हमारे स्वरूप का अगर चिंतन न कर पाए तो अब जो इनके यंत्र हैं उससे हमारा चित्र मिल जाएगा महाराज। और फिर 21 दिन 21 बार हमारी गायत्री का जाप करे, वो संकट दूर हो जाएगा। अब देखो, यही आप में सबसे बड़ी समस्या है। ये स्वयं कहते हैं कि मेरा जाप करो। अब मैंने भी क्या कहा है कि चित्र उसी के पूजे जाते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है। अगर हम में कुछ है तो हमको कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी पूजा करो, समाज स्वयं पूजा करने लगेगी। पूजा किया है जहां सब लोगों ने अभिवादन किया है। ये गलत है, मैं सुनता हूं ना। अब बोलने का प्रयास किया तो समझ लेना बात को। फिर तो ये आप में गड़बड़ वाला पाठ करते हैं। आप कहते हैं कि कौवा, बगुला, उल्लू ये हर जगह मिलते हैं, लेकिन हंस केवल मानसरोवर में मिलता है। अच्छा, तो हंस है कौन? हंस कौन है? ये हंस तुम्हें दिखा था महाराज। हंस इतने भी बुरे नहीं होते हैं कि जितने की हैं। बाल मरालन के कल जोटा हंस है राम जी और लक्ष्मण। अच्छा, तो परशुराम जी कहाँ हैं? यूं कुछ ना कुछ होंगे जरूर। आचार्य कहते हैं कि वृषभ कंद, परशुराम जी की उपमा बैल से दी गई है। काहे से? बैल से। तो बैल आए तो बैलाएं कह रहे हैं। अच्छा, बैल, बैल किसको कहते हैं? जिसके नाथ पड़ी होती है, और जेके नाथ ना पड़ी हो वही क्या कहा थे? इनका कहा हुआ है बोले बेटा, मार जाइए महाराज। बोल रहे हैं, दो शब्द बोल लेंगे हो। देखिए, श्रीमद् भागवत में संतों की 4 कोटियां बताई गई, कुटीचक्र, बहुचक्र, हंस और परमहंस। तो तुम केवल हंस हो और हम परमहंस हैं, ये याद रखो। ठीक है महाराज, बहुत को तुम्हें सीखना पड़ेगा महाराज। ठीक है।
सुनो। अब बहुत समझना पड़ेगा। चाहे- अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे नाम से ही प्रदेश में ऐसा ऐसा नगर होगा जो इस प्रदेश की राजधानी के रूप में स्थापित होगा। और अगर हम लोगों की सेवा नहीं करोगे सुनो तो कल्याण होने वाला नहीं है। देवता, साधुओं से चाहे- जो तुम ये समझ चाहे लो, तुम परमहंस हो, चाहे आप- साधु, हाँ, चाहे आप जौन हंस हो, हमारे लिए आप सिर्फ मुनि और हो। अगर हम यहाँ सिर्फ ना आते मुनि। तो तुम्हारा कोई महत्व भी ना होता। ये भी समझ लो, जब हमारा यहाँ आगमन हुआ है। सभा से भाग जाओगे मुने, बहुत हो गया, ज्यादा हमारे भाग चक्कर में न जाएंगे। पड़ो। जाकर के कहीं बढ़िया भजन करो, पूजा पाठ करो, सब करेंगे और तुम्हारे यहाँ आएंगे। भिक्षा देखें- मांगो। नहीं, अच्छा आए हैं तुम्हारे कभी आज तक भिक्षा मांगनी? कहाँ आप भी चक्कर में पड़े हैं? इनको खिला रहे हैं। खिलाया उसको जाता है जिसको खिलाने से कुछ लाभ हो, और उनको खिलाने में तो जो दे रहे हैं वो भी डूब जाना है। सभा से भाग जाओगे मुनि, जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। मुनि रघुवंश अक्षर हैं, नहीं ये नेक दब सकते, चंद्रतन लज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। क्या हो गया मुनि, अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के बेल सिंहों को मुनि फंसा दिखाते हो। पीर गने नहीं संग मन और रहे धीर रणरंग, और तके आपनी घात को सोरस वीर प्रसंग। वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह, तो थोड़ा शरीर में उत्साह बनाओ पहले, और हमारे तो उत्साह ही है। मारा ललकार कर सहस्त्र बाहु अर्जुन को, और इस तरह अगर बोलोगे तो छाती फट जाएगी, ये भी याद रखना। और मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का, जिन्हें स्थापना सधर्म डंक देके भूम, तो फहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का, पाप की धिकता देख। और यह बस्ता उठी थी रोए, दम बढ़ गया था दुष्ट दुराचारी का, जनता नाक होने का लगाई दे दिखना बड़ा लखन बल थारी का। कहते हैं कि ऐसे चिल्लाओगे तो छाती फट जाएगी। ध्यान देना, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो बड़ा मधुर बोलते हैं, मध्यम स्वर में बोलते हैं, चिल्लाते नहीं हैं। एक वो होते जो 10 जानवर ये जंगलों में घूमते हैं, उन्हीं का जीवन सेट है, पौआ पौआ उन्हीं से आसरा वही लगाते दिन हो। भर चिल्लाते हैं। तो आप हो जंगली तो चिल्लाओ, हम है राजकुमार तो हम जो वाणी बोलेंगे ये कहोगे अंगूर तो बड़ी खट्टे हैं। तुष्ट वाणी बोलेंगे। महाराज अंगूर खट्टे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ राम जी की इतनी बड़ी कृपा है। अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा, मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा। नाचेगी रण चंडी छम छम, मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सड़क सड़क कर भागोगे। ये क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार, मैं वो डमरू की प्रलय ध्वनि, और जिसमें नचता भीषण संहार मैं रणचंडी की, और तृप्त प्यास में दुर्गा का उन्मत्त हास, और मैं यम की प्रलय पुकार। अपार शक्ति है भुजाओं में, जलते मरघट का धुआंधार पाए पीकर सब मर जाते हैं। मैं बिसरक करके हूँ, बिस्तर भी क्यों न डरेगा तुम मुझको जड़ चेतन में, कैसा विस्मय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन भेष मेरा परिचय। अच्छा देखो आप, ये परशु का प्रहार अपनी भुजाओं में ऐसे करते हैं, और कहते हैं कि कितना अपार बल है हमारी भुजाओं में। अच्छा बल अगर देखना है तो परशु का प्रहार ऐसे ना करके ऐसे करो, नहीं अच्छा ऐसे प्रहार किया जाता है। लाओ हम करके बताएं, मतलब कैसे कैसे आप, क्या है ये सब, कहां से लाए हो आप, मतलब कहां कहां